हेलो और वेलकम स्टूडेंट। स्वागत है आपका करण गुप्ता ट्वेल्थ क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। और आज का जो टॉपिक है उसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि चिरेल मॉलिक्यूल क्या होते हैं, किरेल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे रिएक्शन ऑफ किरेल मॉलिक्यूल्स। मतलब हम दोनों चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि किरेल मॉलिक्यूल क्या होते हैं और इनकी रिएक्शंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किरेल मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं। देखिए, इसके अंदर जो कंडीशंस होती हैं वो अप्लाई होती हैं, उसके बेसिस पे किरेल मॉलिक्यूल डिसाइड होता है। तो क्या क्या कंडीशन होती है देखते हैं। सबसे पहले जो किरेल कार्बन होता है, जो किरेल मॉलिक्यूल होता है, हम किरेल कार्बन भी कहते हैं, उसका नेचर ये होना चाहिए कि हैज नो सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज। मतलब उनकी जो मिरर इमेज बने वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोजिबल ना हो। ठीक है, तो इसका एग्जांपल है इनेंशियोमर। तो यहां पर जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, जैसे ये एक इनेंशियोमर है, तो पहली कंडीशन क्या हो रही है कि इसकी जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इंपोजिबल नहीं होती है। यहां पर एग्जांपल दिया जा रहा है इनेंशियोमर। तो इनेंशियोमर जो होते हैं बेसिकली वो किरेल, उनके पास जो कार्बन होता है वो किरेल कार्बन होता है। मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसके अंदर मैंने इनेंशियोमर को सिस्टमेटिक वे में समझाया है, बट इस वीडियो के अंदर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि इनेंशियोमर क्या होते हैं। तो जैसे देखिए यहां पर एक एग्जांपल है, यहां पर आपको जो कार्बन दिख रहा है बेसिकली उसके अंदर यही कार्बन अगर हम देखें तो इसके चारों तरफ जो है वो डिफरेंट ग्रुप्स और एटम जुड़े हुए हैं। तो यहां पर अगर हम देखें तो देखिए इस कार्बन से यहां क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन है, CH3 है, और इसको पूरा का पूरा एक कंपाउंड हम मान सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर मान लीजिए मैं एक मिरर लगा देता हूं। देखिए ये मिरर लगा दिया मैंने। ठीक है, ये एक मिरर हो गया। अब इसकी जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी हम देखते हैं। तो यहां पर कार्बन ही रहेगा, यहां पर भी कार्बन रहेगा, ब्रोमीन यहां आ जाएगा। ठीक है, और यहां पर क्लोरीन आ जाएगा। ठीक है, और H यहां आ जाएगा, ये CH3 H, और यहां पर CH3। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर को अगर हम इसके ऊपर सुपर इंपोज करेंगे तो ब्रोमीन क्लोरीन के ऊपर आएगा, क्लोरीन ब्रोमीन के ऊपर आएगा, F जो होगा वो CH3 के ऊपर आएगा, और CH3 जो है वो, एक मिनट, CH3 जो है वो F के ऊपर आएगा। ठीक है, मतलब ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज नहीं होगी। देखिए नॉट, तो ये नॉन सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज है। सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज का मतलब ये होता कि CH3 के ऊपर CH3 आ जाता, फ्लोरीन के ऊपर फ्लोरीन आ जाता, क्लोरीन के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन के ऊपर ब्रोमीन, जैसे ये। तो ये एक सुपर इंपोजिबल इमेज है। बट जो किरेल कार्बन होते हैं उनकी जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इंपोजिबल नहीं होती है। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन जो होती है, इट जनरली हैज किरेल कार्बन। मतलब बेसिकली किरेल मॉलिक्यूल कौन होता है, जिसके पास किरेल कार्बन होता है। ठीक है, और किरेल कार्बन का मतलब वो होता है, मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं, कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम। मतलब ऐसा कार्बन जिससे 4 डिफरेंट ग्रुप्स और एटम जुड़े हुए हों, तो उसको क्या बोला जाएगा, किरेल कार्बन। और किरेल मॉलिक्यूल का नेचर होता है। तो ये पूरा जो है किरेल मॉलिक्यूल है और ये किरेल कार्बन है। समझ रहे मेरी बात को। अगर हम इस किरेल मॉलिक्यूल के अंदर देखें तो इसके अंदर कितने किरेल कार्बन है, तो ये 2 किरेल कार्बन है, एक और ये 2। ये दोनों के दोनों जो है वो किरेल कार्बन है। ठीक है, मतलब किरेल मॉलिक्यूल के अंदर किरेल कार्बन होता है। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट, इट डू नॉट हैव एलिमेंट ऑफ सिमेट्री। देखिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको बराबर भागों में तोड़ें, काट दें, तो दोनों में बराबर बराबर जाना चाहिए, मतलब बराबर ग्रुप्स जाने चाहिए, बट इसके अंदर नहीं है। देखिए यहां पर अगर हम बराबर तोड़ें तो इस कार्बन के पास आ रहा है CH3H और F, और यहां ब्रोमीन, क्लोरीन और CH3, मतलब ये बराबर नहीं है, जैसे कि मीजो कंपाउंड के अंदर होता है। मीजो कंपाउंड के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होती है। मैं आगे डिस्कस करूंगा तो बताऊंगा भी, जब हम अकिरेल के ऊपर डिस्कशन करेंगे तब आपको और क्लियर हो जाएगा ये प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो इसमें मतलब किरेल मॉलिक्यूल के अंदर एलिमेंट ऑफ सिमेट्री नहीं होती है। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ आइसोमर, जिसका जो, अगर आपको इसके आइसोमर्स के बारे में पता करना हो कि कितने किरेल मॉलिक्यूल के कितने आइसोमर्स होते हैं, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, द नंबर ऑफ आइसोमर इज 2 की पावर n, और n जो है वो नंबर ऑफ किरेल एटम है। तो कितने किरेल एटम होंगे उतने n की वैल्यू होगी, तो आपको आइसोमर्स के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये नेचर, जिन जिन के पास ये कंडीशन होती है उसको जो भी इन कंडीशन को फुलफिल करेगा वो क्या कहलाएगा, किरेल मॉलिक्यूल। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अकिरेल मॉलिक्यूल के बारे में। यहां पर हमने अभी डिस्कशन किया कि किरेल मॉलिक्यूल क्या होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं अकिरेल मॉलिक्यूल की, कि अकिरेल मॉलिक्यूल क्या होता है। तो इसकी 2 कंडीशंस है, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट कंडीशन है कि अकिरेल मॉलिक्यूल्स की जो मिरर इमेज होती है वो सुपर इंपोजिबल होती है। इसका एग्जांपल है मीजो कंपाउंड। सुपर इंपोजिबल का मतलब मैंने आपको अभी बताया ही था। तो यहां पर किरेल मॉलिक्यूल के अंदर जो इमेज होती है वो नॉन सुपर इंपोजिबल होती है। एग्जांपल है इनेंशियोमर।
और यहां पर जो इमेज बनेगी, मिरर इमेज बनेगी, वो क्या होनी चाहिए, सुपर इंपोजिबल। एग्जांपल है मीजो कंपाउंड। मीजो कंपाउंड का जो के ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो पहले से ही है, उस वीडियो को देख के आप बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि मीजो कंपाउंड क्या होते हैं। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि मैंने एक एग्जांपल दिया है मीजो कंपाउंड का, तो उससे मैं और आपको क्लियर करूंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज होनी चाहिए। सुपर इंपोजिबल का मतलब है जो मिरर इमेज होगी वो ऐसी होनी चाहिए, इट इज कॉल्ड सुपर इंपोजिबल। नेक्स्ट कंडीशन है कि इट हैज वन और मोर एलिमेंट्स ऑफ सिमेट्री, या इसे एक नाम और दिया जाता है, इट इज कॉल्ड प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो एलिमेंट ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब होता है, मैं क्लियर करता हूं। ये एक एग्जांपल है। तो इस कंपाउंड को अगर हम बीच में से काटें तो दोनों तरफ, मतलब ये जब टूट के दो पोर्शन में टूटेगा तो दोनों तरफ सेम ग्रुप और एटम होने चाहिए, तो इसको बोला जाता है एलिमेंट ऑफ सिमेट्री या प्लेन ऑफ सिमेट्री। तो अकिरेल मॉलिक्यूल के अंदर एक या एक से ज्यादा एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए या प्लेन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए। मतलब अगर हम अकिरेल मॉलिक्यूल को तोड़ें तो दोनों तरफ, मतलब उसके जब दो भाग होंगे तो दोनों के पास सेम ग्रुप और एटम होने चाहिए। तो इधर अगर हम तोड़ रहे हैं तो देखिए दोनों तरफ सेम ग्रुप और एटम जा रहे हैं, इधर भी COOH है, इधर भी COOH है, इधर भी HO है, इधर भी HO है, H है, मतलब यहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो वो कंपाउंड जो कि सुपर इंपोजिबल मिरर इमेज शो करते हैं और साथ ही साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री शो करते हैं, तो ऐसे कंपाउंड को या इस टाइप के मॉलिक्यूल को क्या कहा जाता है, अकिरेल मॉलिक्यूल्स। एग्जांपल है मीजो कंपाउंड। अब हम बात करते हैं किरेल मॉलिक्यूल्स की रिएक्शन के बारे में, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं किरेल मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस के बारे में। तो बेसिकली यहां पर तीन ऐसी कंडीशंस हो सकती हैं जहां पर किरेल मॉलिक्यूल जो होता है वो रिएक्ट कर सकता है और उसकी कॉन्फ़िगरेशन में चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम फर्स्ट कंडीशन देखते हैं। तो यहां पर फर्स्ट कंडीशन ऐसी हो सकती है, बॉन्ड एंड किरेल कार्बन डू नॉट ब्रेक, मतलब जो हमारा किरेल कार्बन है उसमें बने बॉन्ड्स जो होंगे वो नहीं टूटेंगे। तो यहां पर एग्जांपल लेते हैं हम 2-chlorone-butane का, और इसका कॉन्फ़िगरेशन है S। देखिए कॉन्फ़िगरेशन होता है S और R। अगर आपको कॉन्फ़िगरेशन मतलब नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ना है तो मेरा एक स्टीरियो आइसोमरिज्म का नोमेनक्लेचर के ऊपर वीडियो है जहां पर मैंने सिस्टमेटिक वे में समझाया है स्टीरियो आइसोमरिज्म के नोमेनक्लेचर के बारे में, वहां पर सीक्वेंस रूल के ऊपर मैंने बात करी है। तो ये RS सिस्टम क्या होता है इसके ऊपर भी मैंने डिस्कशन किया है, तो उस वीडियो को देख के आप पूरा सिस्टमेटिक वे में समझ सकते हैं कि ये RS सिस्टम क्या होता है। तो यहां पर एस का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज और आर का मतलब होता है क्लॉकवाइज, ठीक है। उधर आप देखेंगे तो उधर और सिस्टमेटिक वे में कॉन्फ़िगरेशन क्लियर हो जाएगा। यहां पर आपको यह समझना है कि इसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एस है और ये है 2-chlorobutan। तो फर्स्ट कंडीशन हम डिस्कस कर रहे हैं जहां पर यहां पर जो एक तरीके से सब्स्टिट्यूशन होगा, ये जो रिएक्शन होगी वो किरेल कार्बन में नहीं होगी। तो ये फर्स्ट कंडीशन है। तो यहां पर हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन जो है वो किसी भी हाइड्रोजन के साथ ट्रांसफर हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है। तो यहां पर जो ये क्लोरीन है ये CH3 के H के साथ जो होगा बेसिकली यहां पर ये एक्सचेंज होगा और ये एक हाइड्रोजन हटा के जुड़ जाएगा। तो यहां पर हमको एक स्ट्रक्चर मिलेगा CH3 HCl CH2Cl। तो यहां पर स्ट्रक्चर मिला 1,2-डाइक्लोरोब्यूटेन। तो यहां पर हुआ यह कि यहां पर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर कोई चेंज नहीं हुआ है, यहां भी एस था और यहां भी एस है, मतलब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट का रोटेशन था वो एंटी क्लॉकवाइज ही है यहां पर, मतलब कॉन्फ़िगरेशन यहां पर चेंज नहीं हो रहा है। क्लियर हो गई बात। तो चलिए अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड कंडीशन के बारे में, और सेकंड कंडीशन कहती है सेकंड चिरेल सेंटर फ्रॉम डायस्टेरोन। मतलब यहां पर हम एक चिरेल सेंटर डेवलप करेंगे, मतलब किरेल कार्बन बनाएंगे। कैसे, ध्यान से देखिएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर के अंदर आपको दिख रहा होगा तो यहां पर केवल एक किरेल कार्बन है। किरेल कार्बन का क्या मतलब होता है, जहां पर कार्बन से 4 अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए होते हैं। तो देखिएगा हाइड्रोजन, क्लोरीन, CH3 और ये एक पूरा ग्रुप है, ठीक है। दूसरा कार्बन देखें तो यहां पर दोनों तरफ हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और एक अलग ग्रुप है, अलग है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन दोनों तरफ जुड़े होने की वजह से ये जो कार्बन है ये किरेल कार्बन नहीं है। तो यहां पर हमारा जो क्लोरीन है वो यहां पर हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होगा और इसको किरेल कार्बन में कन्वर्ट करेगा और ये चेंज हो जाएगा डाइस्टीरियोमर में। तो ये सेकंड कंडीशन है। तो यहां पर हमारा जो क्लोरीन है वो ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज होगा और यहां पर हमको ये वाला कंपाउंड मिलेगा, इट इज कॉल्ड 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन और एस है। देखिए यहां पर एस था तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन हो गया वो हो गया एस, एक एस इसका भी और एक एस इसका भी, दो यहां पर किरेल कार्बन है। इस वजह से अगर जो हमारा क्लोरीन है वो नीचे वाले हाइड्रोजन को एक्सचेंज करता है तो यहां पर ये हाइड्रोजन एज इट इज है, ये क्लोरीन नीचे की तरफ जुड़ गया है, स्ट्रक्चर मिला 2,3-डाइक्लोरोब्यूटेन और कॉन्फ़िगरेशन होगा RS, ठीक है। मतलब ऊपर वाले हाइड्रोजन के साथ एक्सचेंज हो रहा है क्लोरीन तो इट इज कॉल्ड SS कॉन्फ़िगरेशन, नीचे वाले के साथ हो रहा है तो इट इज कॉल्ड RS कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो रहा है, क्यों, क्योंकि हम सेकंड वाले कार्बन को किरेल कार्बन में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर हो गई बात। तो यहां पर जो कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ है तो ये कन्वर्ट हुआ है डाइस्टीरियोमर में।
ठीक होगी बात। मतलब यहां पर हम सेकंड चिरल सेंटर डेवलप कर रहे हैं और जो हमारा मॉलिक्यूल है वो डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो गई? डाइस्टीरियोमर क्या होता है इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिसको देख के आप समझ सकते हैं कि डाइस्टीरियोमर्स क्या होते हैं। तो यहां पर बेसिकली हमने दो कंडीशंस के ऊपर बात करी है। फर्स्ट कंडीशन के ऊपर तो कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी टाइप का चेंज नहीं हो रहा है, जबकि सेकंड वाले के अंदर हम एक नया किरेल कार्बन डेवलप कर रहे हैं और कॉन्फ़िगरेशन के अंदर चेंज भी हो रहा है और हमारा जो मॉलिक्यूल है किरेल मॉलिक्यूल जो है वो डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो रहा है। यहां पर मैं आपको बता दूं कि डाइस्टीरियो का मतलब होता है डाइस्टीरियोमर्स वो स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं जो कि ना एक दूसरे की मिरर इमेज होते हैं और ना वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होते हैं। तो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे मॉलिक्यूल्स को क्या बुलाया जाता है? डाइस्टीरियोमर। तो यहां सेकंड वाली जो कंडीशन है बेसिकली यहां पर यही हो रहा है कि यहां पर डाइस्टीरियोमर्स बन रहे हैं, मतलब ये एक दूसरे की ना मिरर इमेज है ना ये एक दूसरे के ऊपर सुपर इंपोज होंगे। अब हम चिरेल हम जो बात कर रहे हैं चिरेल मॉलिक्यूल्स की रिएक्शंस के बारे में, अब हम उसकी थर्ड कंडीशंस के ऊपर बात करते हैं। तो अब हम बात करेंगे हमारी थर्ड कंडीशन के ऊपर, बट थर्ड कंडीशन से पहले मैं आपको दो कंडीशन जो हमारी हो चुकी है उसको फिर से बता देता हूं। फर्स्ट कंडीशन के अंदर हमारा जो क्लोरीन था उसने हमारे किरेल कार्बन के साथ रिएक्ट ना करते हुए उसके सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करा था, जिससे किसी भी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं हुआ था। सेकंड कंडीशन के अंदर हमने जो हमारा मॉलिक्यूल था, जो हमारा किरेल मॉलिक्यूल था, यहां पर एक किरेल कार्बन था और एक नॉन किरेल कार्बन था, तो हमने हमारा जो क्लोरीन था उस नॉन किरेल कार्बन के अंदर एक्सचेंज करवाया उसका हाइड्रोजन और उसको भी किरेल कार्बन में कन्वर्ट करा के उसको डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब इनेंशियोमर्स जो थे वो डाइस्टीरियोमर्स में कन्वर्ट हो गए। क्लियर हो गई बात। अब जो थर्ड स्टेज होती है, मतलब जो थर्ड टाइप हो सकता है वो ये हो सकता है कि जो किरेल कार्बन है, मतलब मान लीजिए कि अगर दो किरेल कार्बन है और उन दोनों का अगर बॉन्ड ब्रेक हो जाए तो क्या हो सकता है, मतलब ये केमिकल रिएक्शन होगी तो वहां पर बनेगा रेसिमिक सॉल्यूशन। देखिए रेसिमिक सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखिए यहां पर मैंने एक एग्जांपल भी दिया है आपको कि थर्ड स्टेप ये हो सकती है वो बॉन्ड एंड चिरेल कार्बन ब्रेक टू फॉर्म रेसिमिक मिक्सचर विच चेंज इनटू डाइस्टीरियोमर। थोड़ा सिस्टमेटिक वे में आपको समझाता हूं क्या होता है। देखिए रेसिमिक सॉल्यूशन, देखिए अगर कोई हमारे पास मॉलिक्यूल है, किरेल मॉलिक्यूल है, उसके हम अंदर दो किरेल कार्बन है और उन दोनों के बॉन्ड को हम तोड़ देते हैं तो वो दो इनेंशियोमर्स में टूटेंगे। ठीक है, मतलब वो दो इनेंशियोमर्स बनेंगे। सीधी सी बात है, किरेल कार्बन जो होता है या किरेल कार्बन या किरेल मॉलिक्यूल कौन सा एग्जांपल क्या है? इनेंशियोमर्स ही है, ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये दो इनेंशियोमर में टूटेगा। इनेंशियोमर ये जो दो टूटेंगे ना, तो एक इनेंशियोमर जो होगा वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा और एक इनेंशियोमर जो होगा वो लीवो रोटेटरी होगा। ध्यान से सुनिएगा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, तो इन दोनों के मिक्सचर को क्या बोला जाता है? रेसिमिक मिक्सचर। एग्जांपल के लिए हमने लिया है मेलिक एसिड। इसके अंदर अगर जो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मेलिक एसिड है उसको हम पॉजिटिव से शो कर रहे हैं और जो लीवो रोटेटरी है उसको हम नेगेटिव से शो कर रहे हैं। ये भी बोल सकते हो कि पॉजिटिव एसिड और नेगेटिव एसिड। क्लियर है? पॉजिटिव एसिड है हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी और नेगेटिव एसिड है हमारा लीवो रोटेटरी। बात क्लियर हो गई। अब इसके अंदर होगा क्या, देखिए हम इसको पहले हम रिएक्ट कराएंगे ऑप्टिकल बेस से। ठीक है, तो हम बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो एक बेस जो होगा वो पॉजिटिव के साथ जाएगा, तो ये पॉजिटिव के साथ एक बेस चला गया और एक बेस नेगेटिव के साथ जाएगा तो एक नेगेटिव के साथ बेस चला गया। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव और नेगेटिव नेगेटिव, मतलब बेस दोनों एसिड के साथ बैठ चुका है। ये होंगे डाइस्टीरियोमर, मतलब इनेंशियोमर्स जो है वो डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट हो गए। देखिए जैसे ये मॉलिक्यूल, मतलब ये जो कंपाउंड है डाइस्टीरियोमर में कन्वर्ट होगा, आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि डाइस्टीरियोमर, मैंने एक वीडियो मेरा अलग से जिसके अंदर मैंने इनेंशियोमर और डाइस्टीरियोमर को पूरा सिस्टमेटिकली डिफरेंशिएट किया है और उसमें मैंने आपको बताया है कि डाइस्टीरियोमर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो अलग अलग होती हैं, डिफरेंट होती है। तो उन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होने की वजह से हम इन दोनों डाइस्टीरियोमर को अलग अलग कर लेंगे, सेपरेट आउट कर लेंगे। तो मतलब इनको क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में अलग अलग कर लेंगे, इन दोनों के क्रिस्टल्स अलग अलग कर लेंगे। मतलब ये पॉजिटिव नेगेटिव अलग हो जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव अलग हो जाएगा। इसको हम फिर एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे और एसिड से रिएक्ट कराने के बाद हमको पॉजिटिव एसिड अलग मिल जाएगा और नेगेटिव एसिड अलग मिल जाएगा। मतलब ये इनेंशियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनेंशियोमर अलग हो जाएगा और लीवो रोटेटरी जो इनेंशियोमर है वो भी अलग हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो ये इसकी एक रिएक्शन है जो कि किरेल मॉलिक्यूल के अंदर है। देखिए रेसिमिक सॉल्यूशन क्या होता है, इसके ऊपर मेरा एक सेपरेट वीडियो है। इस रिएक्शन को, मतलब इस मैकेनिज्म को कहा जाता है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर का मतलब ये होता है कि पॉजिटिव इनेंशियोमर को अलग करना, नेगेटिव इनेंशियोमर को अलग करना। पॉजिटिव से मतलब है डेक्स्ट्रो रोटेटरी इनेंशियोमर और लीवो रोटेटरी इनेंशियोमर। तो इन दोनों को अलग अलग करने की प्रोसेस को बोला जाता है रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर। तो ये जो पूरी प्रोसेस हुई है इसको हम एक तरीके से ये भी कह सकते हैं कि रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर का एग्जांपल है। तो अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज रिजोल्यूशन ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, तो उसकी बेसिकली बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बायोलॉजिकल, फिजिकल, केमिकल,
और ये जो टेक्निक है बेसिकली रेसिमिक मिक्सचर को अलग अलग करने की, ये उसकी केमिकल टेक्निक है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जैसे डिफरेंट है, फिजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, तो ये उसकी केमिकल टेक्निक का एग्जांपल है जिसमें हम रेसिमिक सॉल्यूशन को सेपरेट आउट करते हैं। तो यहीं पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होता है, जिसके अंदर मैंने आपको किरेल अकिरेल के बारे में समझाया, साथ में मैंने आपको किरेल की रिएक्शंस के बारे में समझाया। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे जरूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट्स पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। हमारा पता और ईमेल आईडी मैंने नीचे दिया हुआ है, तो यहां पर आप मुझे मेल कर अपनी इंफॉर्मेशन, अपने कॉन्टेक्ट नंबर मुझे सेंड कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमारे पास कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है तो उसकी लिस्ट में आपको साइड में सेंड कर रहा हूं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हम किस किस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेनिंग कराते हैं। और अगर आप कोई मास्टर डिग्री कर रहे हैं, कोई पीएचडी कर रहे हैं या किसी भी प्रोजेक्ट वर्क से जुड़े हुए हैं, और अगर आपको किसी इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है और वो इंस्ट्रूमेंट आपके पास नहीं है, तो हम साथ ही साथ कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराते हैं। तो उससे रिलेटेड भी अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे पर्सनल मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं। नीचे मैंने अपना मेल आईडी दिया हुआ है। और मैं अपने उन स्टूडेंट से बात करना चाहता हूं कि वो स्टूडेंट जिनको कोई डाउट है, कोई क्यूरी है, बट कमेंट्स बॉक्स में कई बार ऐसा होता है कि वो क्यूरी और डाउट इतने बड़े होते हैं कि मैं कमेंट्स बॉक्स में उनको उनके आंसर सही तरीके से नहीं दे पाता हूं। तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है। तो यहां पर मैं आपसे डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाऊंगा और आप मुझे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हैं और मैं आपके सारे डाउट जरूर क्लियर करूंगा। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।